हिमाचल प्रदेश में दो सीमेंट प्लांट बरमाणा और दाड़ला घाट के बंद होने से चिंता का माहौल बन गया है। हालांकि ये पहला मौका नहीं है जब हिमाचल प्रदेश में सीमेंट फैक्ट्रियां बंद हुई हों। इससे पहले भी सीमेंट प्लांट संचालकों ने अलग अलग कारणों का हवाला देते हुए सीमेंट उत्पादन रोका था। हालांकि कुछ समय बाद ये उत्पादन फिर से शुरू हुआ। इस बार भी ये माना जा रहा है कि प्लांट संचालकों और ट्रक ऑपरेटरों के बीच सहमति बनने के बाद ये उत्पादन फिर से शुरू होगा। लेकिन यहां इस सवाल ये उठता है कि अगर ये उत्पादन लंबे समय तक रुकता है तो इसका क्या असर पड़ेगा। सबसे पहला असर इन फैक्ट्रियों में प्रत्यक्ष रोजगार पाने वाले कर्मचारियों पर पड़ेगा। इनमें कंपनी के विभिन्न अनुभागों में काम कर रहे मजदूर, कर्मचारी और अधिकारी हैं। यहां रोजगार पाने वालों में उन परिवारों के लोग भी हैं जिनकी जमीन फैक्ट्री या फिर खनन वाली जगह में गई है। वे सब अचानक से बेरोजगार हो जाएंगे। इसके बाद उन लोगों का नंबर आता है जो इन फैक्ट्रियों में ढुलाई के लिए ट्रक आदि चलाते हैं। इन ट्रकों से न सिर्फ प्लांट के संचालन के लिए जरूरी उपकरण और अन्य साजो सामान ढोए जाते हैं, बल्कि रॉ मटेरियल जैसे कि क्लिंकर और फाइनल प्रोडक्ट यानी कि सीमेंट की बोरियों की भी ढुलाई होती है। फैक्ट्री बंद होने से न सिर्फ ट्रक मालिकों का नुकसान होगा, बल्कि ट्रक चलाने वाले ड्राइवर और हेल्पर आदि भी बुरी तरह से प्रभावित होंगे। आपने देखा होगा कि बरमाणा और दाड़ला घाट दोनों ही जगहों पर और इसके अलावा इन सीमेंट फैक्ट्रियों में लगे ट्रक जहां से भी गुजरते हैं वहां पर मरम्मत करने वालों, पंक्चर बनाने वालों और धुलाई आदि का काम करने वालों का एक उद्योग सा विकसित हो गया है। ट्रक नहीं चलेंगे तो इनका काम रुक जाएगा। इसके अलावा इन लोगों को, जिन लोगों ने दुकानें किरायों पर दी हैं, उनकी आमदनी भी रुक जाएगी। इसी तरह का असर हाईवे के किनारे के ढाबों और चाय स्नैक्स की दुकानों पर भी पड़ेगा। इन सब के प्रभावित होने का अर्थ है इन सभी के परिवारों का प्रभावित होना। वे आर्थिक नुकसान के कारण कई समस्याओं का सामना करेंगे। घर का खर्च चलाना मुश्किल हो सकता है, किसी का इलाज प्रभावित हो सकता है, किसी का प्रोजेक्ट अधूरा छूट सकता है, तो किसी के बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो सकती है। ढुलाई के काम में लगे ये ट्रक बड़ी मात्रा में ईंधन की खपत करते हैं। अगर ट्रक नहीं चलेंगे तो पेट्रोल डीजल के पंपों पर सेल घटेगी और इसका सीधा असर इनके संचालकों और सरकार के खजाने पर पड़ेगा। ज्यादा असर हिमाचल प्रदेश सरकार को पड़ेगा, क्योंकि अभी शराब और पेट्रोल डीजल ही हैं जो जीएसटी से बाहर हैं और राज्य सरकार जिन पर टैक्स लगाकर सीधी आमदनी करती है। इससे प्रदेश का सरकार का राजस्व घटेगा। साथ ही हिमाचल में उत्पादन न होने के कारण अचानक सीमेंट की शॉर्टेज हो जाएगी और ऐसी स्थिति आने भी लगी है। इससे इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास का काम प्रभावित होगा। न सिर्फ विभिन्न जगहों पर चल रहे सरकारी काम प्रभावित होंगे, बल्कि आम लोग जो अपना घर या दुकान आदि का निर्माण करवा रहे हैं, उन्हें भी दिक्कतें आएंगी। ये स्थिति लंबी खींची तो सीमेंट अन्य राज्यों से भी बड़ी मात्रा में लाना पड़ेगा। इससे ढुलाई का खर्च बढ़ने से कंस्ट्रक्शन की कुल लागत भी बढ़ जाएगी। इन सब बातों का प्रभाव हिमाचल प्रदेश की आर्थिकी पर बुरी तरह पड़ेगा। एक तो सरकार के स्तर पर और दूसरा आम आदमी के स्तर पर। बेरोजगारी तो बढ़ेगी ही, विकास कार्य भी ठप होंगे। एक तो सरकार के पास आमदनी कम रह जाएगी, दूसरा लागत भी बढ़ेगी। जब एक बड़े वर्ग की खरीदने की क्षमता प्रभावित होती है तो मार्केट पर भी उसका बुरा असर पड़ता है। ऐसे में यह जरूरी हो गया है कि प्रदेश सरकार इस पूरे मामले का समाधान निकाले, वरना एक बड़ा वर्ग आर्थिक संकट की ओर बढ़ रहा है।